एक दिन नारद जी पहुंचे कंस के पास। भोजराज कंस, तुमने अपने शत्रु को यूं ही छोड़ दिया? अब मुझे पता ही नहीं कि मेरा शत्रु कहां है। महाराज, नंद भवन में कृष्ण और बलराम हैं, वही आपके दोनों भांजे हैं। अच्छा, तो मैं तो उन्हें मारने के लिए यहां से असुर भेजता हूं, किंतु लौट करके नहीं आते। कहा महाराज, आप एक असुर भेजते हो, वहां 10 ग्वाले मिल करके मार देते हैं। अब की बार उन्हीं को क्यों नहीं बुला रहे हो? देखो, तुम्हारे यहां धनुष रखा हुआ है, परशुराम जी का दिया हुआ। उसी धनुष का मेला रचाओ, दोनों भांजों को बुलाओ, समाप्त करवाओ। परशुराम जी का दिया हुआ धनुष है, ये नारद बाबा जानते हैं। एक बार महेंद्राचल पर्वत को उठाने लगा कंस। परशुराम जी की समाधि टूटी तो देखा क्या, मेरा चेला ही मेरी तपस्या को भंग कर रहा है। परशुराम बाबा ने उठाया धनुष का, ले जाए इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता है, और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता है। बेचारा अपना गारंटी कार्ड लेकर के चला आया। जब तक धनुष है तभी तक प्राण है, संभाल करके रखा। इधर कंस ने अक्रूर को बुलाया और अक्रूर से कहा, जाओ मेरे दोनों भांजों को बुला करके ले आना और कहना कि मामा जी ने धनुष्य का मेला रचाया है और दोनों भांजों को ब्रजवासियों समेत बुलाया है, और जब आ जाएंगे तो उन्हें यहीं पर समाप्त करना। अक्रूर जी ने बहुत समझाया, किंतु कंस माना नहीं। अक्रूर प्रातः काल के चले, सायंकाल पहुंच पाए। रास्ते में विचार कर रहे हैं, किम मया चरितम भद्रम, किम तप्तम परमं तपः, किम बाथा परहते दत्तम यद्रक्षामध्य के सबम। आज मेरा किस जन्म का पुण्य इकट्ठा हुआ है जो आज हम श्याम सुंदर का दर्शन करेंगे। भगवान के दर्शन करने की कामना से चल दिए। कहते हैं आज मैं श्याम सुंदर का दर्शन करूंगा, उनके सुंदर उभरे हुए कपोल होंगे, मंद मंद मुस्कान होगी, तिरछी सी तकान होगी, उनकी सुक्का के समान सुंदर नासिका होगी। द्रक्षामि नूनम सुकपोल नासिका। विचार करते करते जब श्री वृंदावन पहुंचे, भगवान को देखा तो देखते ही चरणों में गिर पड़े। भगवान ने दौड़ करके हृदय से लगाया, चाचा जी उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हो? चाचा जी के चरणों में तो भतीजे को प्रणाम करना चाहिए। कहा, सरकार मैं जानता हूं कि आप साक्षात पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा। भगवान ने बढ़िया सुंदर जाते ही एक गौ दिया। निवेद्य गाम चाति थे, माने इसी गाय से आपका आतिथ्य होगा जब तक आप यहां रहेंगे। तो बढ़िया गौदान किया। देखो, जब पहले अतिथि घर में आता था तो गौदान की जाती थी, और आजकल अतिथि जब घर में आता है तब
परिवर्तन सा दिखने लग गया। पहले गाय दी जाती थी, आज चाय दी जाती है ना। आज क्या दी जाती है? चाय दी जाती है। पहले प्रभाते कर दर्शनम होता था, अब आजकल प्रभाते कफ दर्शनम होने लग गया। सवेरे उठे तो तुरंत बेड टी चाहिए। बेड टी नाम ही रख दिया है। चाय छोड़ो, चाय छोड़ो और चाह छोड़ो। अच्छा एक बात बताओ, चाय के बिना नहीं रहा जाता? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा तो सिर दर्द करने लगता है अगर चाय नहीं पीते तो। इसका मतलब वो चाय नहीं पीते हैं, वो नशा करते हैं, इसलिए उनका सिर दर्द कर रहा है। गौदान सबसे बड़ा दान माना गया है। जिसने गौदान किया है उसको नरक कभी नहीं जाना हो सकता है। गौदान के प्रभाव से भगवान के धाम तक पहुंच जाता है। आज भगवान ने गोदान किया। श्री अक्रूर जी ने नंद बाबा से कहा, सारे ब्रजवासियों को कंस ने बुलाया है, दोनों भांजों को बुलाया है। भगवान प्रातः काल चल पड़े, सारे ब्रजवासी चल पड़े। गोपियां रथ को घेर करके खड़ी हो गई। गोविंद जाना चाहते हो तो मेरे प्राणों को ले जाओ। भगवान ने सांत्वना दिया है। सारी गोपियां रुदन करती रही। अक्रूर जी महाराज ने रथ में बैठाया और सीधे यमुना के किनारे पहुंचाया। निवेदन किया, सरकार आपकी आज्ञा हो तो मैं यमुना स्नान कर लूं। भगवान की अनुमति मिली। यमुना के अंदर प्रविष्ट हुए तो देखा क्या, भगवान जल के अंदर विराजमान है। जल के बाहर निकले तो देखा रथ में विराजमान है। पुनः जल के अंदर प्रविष्ट हुए तो देखा भगवान श्याम सुंदर भगवान श्री राम के रूप में दृष्टिगत हो रहे। देखो आश्चर्य, श्री अक्रूर जी ने किस युग में जन्म लिया? द्वापर में। द्वापर में कौन? श्री कृष्ण। साथ में कौन? श्री कृष्ण। और जल के अंदर देख किसको रहे हैं? श्री राम को। श्री कृष्ण के स्वरूप में ही श्री राम का दर्शन अक्रूर जी को हुआ। आप लोगों को आश्चर्य लग रहा होगा क्योंकि ये बात कथावाचक लोग बताते नहीं होंगे, किंतु बिल्कुल सत्य और स्पष्ट है। श्री अक्रूर जी महाराज निवेदन ही कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। नमस्ते रघुवरयाय रावणांत कराय च नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च। हे रावण का वध करने वाले प्रभु श्री राम, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। रावण बधि मंदोदरी शोका, रावण बधे मंदोदरी शोका। राजे विभीषण देव शोका, राजे विभीषण देव शोका। अक्रूर जी ने चरणों में आकर निवेदन किया, सरकार आप दास की कुटिया की ओर चले। भगवान ने कहा अभी नहीं, मामा जी से मिलने के बाद तब हम चलेंगे। भगवान चल पड़े मामा जी से मिलने के लिए।
जब चले आएंगे तो जैसे ही मथुरापुरी के अंदर प्रवेश किया सोई महाराज बड़े बड़े सेठ साहूकार दौड़ पड़े। और मथुरा की जो नारियां थी ना, वो श्री राम भगवान श्याम सुंदर को देख करके पुष्पों की वृष्टि करने लगे। यहां पर वृंदावन बिहारी और मिथिला बिहारी दोनों सरकारों की यही दशा दिख रही है। जब मिथिला में राम जी पहुंचे तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। और यहां मथुरा में भी यही स्थिति है। सारे मथुरावासी दौड़े चले जा रहे हैं, सरकार थोड़ी हमारे यहां, थोड़ी हमारे यहां। मिथिला की नारियां भी पुष्पों की वृष्टि कर रही हैं और मथुरा की नारियां भी पुष्पों की वृष्टि कर रही हैं। वरसही सुमन नगर नागरिया, सब दौड़ी चली जा रही है। क्यों? ठाकुर जिधर ही देख देता है उधर ही जादू चल जाता है। ठाकुर के हमारे आंखों में ही तो जादू है। तभी तो भक्त लोग कभी कभी कहते हैं, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया। सांवरे सांवरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जिन जिनका दिल ठाकुर जी में दीवाना हो गया हो, वो लोग तो अपने हाथ जरूर उठा लेंगे। जिनका ठाकुर जी में दिल दीवाना न हुआ हो, वो बिल्कुल नहीं उठाएंगे। जो ठाकुर जी के दीवाने हैं, वो दोनों हाथों को उठा करके तालियों का वादन करेंगे। जय हो। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन है तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। सांवरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
तेरे हाथ है कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक दो तेरे हाथ है कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ है कोमल, दूसरा मेहंदी लगे। तेरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तेरी बड़ी खातिरदारी हो रही, तेरी रिश्तेदारी है का? हमारे मामा जी यही तो रहे। तो पहले काहे ना बताए, पीताम्बरी बगल बंदी पहन करके आते, थापक थुआ चंदन लगा करके आते। अरे तो हमारे मामा जी के यहाँ काऊ बात की कमी थोड़ी है। चलो आगे चले तो रजक दिखाई दिया, मस्ती के चाल से चला जा रहा था। भगवान ने राम राम किया, मामा जी राम राम, उसने भी राम राम किया। ये क्या लिए हैं? कहा महाराज भोजराज कंस के वस्त्र हैं। अच्छा तो हम तो उन्हीं के भांजे, लाओ थोड़ी सी हम। आप भागते हो कि नहीं? एक तमाचा खींच करके देंगे। ठाकुर जी ने कहा इतना तो हम ही दे देंगे। एक तमाचा खींच करके दिया। रज कस्य कराग्रेण शिरः कायाद पातयत, एकदम धड़ नीचे गिर पड़ा। छांट करके वस्त्र पहने और चले तो इतने लंबे चौड़े वस्त्र ऐसे लगने लगा मानो इलाहाबाद प्रयागराज नगर निगम से स्वच्छता अभियान के लिए अभी अभी निकले हुए। ग्वाल वालों ने कहा देखना है रहे हो कन्हैया कैसे भिखमंगा से लगे। कहा तो चिंता मत करो, या की व्यवस्था हो जाएगी। दर्जी क्या पहुंचे 1 मिनट में ठीक किया। सुदामा माली ने माला पहनाया, कुब्जा जा रही थी टेढ़ी मेढ़ी लटकती मटकती। गोविंद ने इशारा किया, अरे सुंदरी। उसने देखते ही मंद मंद मुस्कान भरी। क्या बात है, पहली बार किसी ने मुझे सुंदरी कह करके पुकारा। अरे देवी जी थोड़ी इधर तो आओ। आए गई। ये क्या लिए हो? अब महाराज भोजराज के लिए अंगराग है। अरे तो हम तो उन्हीं के भांजे, थोड़ी हमारे लगाए दो। गोविंद के लगाया, बलदाऊ जी के लगाया, सारे ग्वाल वालों के लगाया। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तेने सबको कछु न कछु दियो, पर या बेचारी को कछु ना दियो, या को भी कछु दे दे। अच्छा तो बुलाओ। और नजदीक बुला लिया। देवी थोड़ी और आ जाओ। अपने दोनों चरण कमलों को उसके पैरों में रख दिया। एक हाथ कमर में और एक हाथ ठुड्डी में। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया जोड़ी बड़ी सुंदर है, तू भी 3 जगह से टेढ़ा और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, हो जाए जंगल में मंगल। कन्हैया ने एक झटका दिया, सद्यः प्रमोदोत्तम। कन्हैया ने दिया झटका, उसने पकड़ लिया पटका, घर की ओर झटका तो मार दिया लटका। कहा अभी नहीं, मामा जी से मिलने के बाद फिर आएंगे। इधर 14,000 सैनिक सुरक्षा गार्ड खड़े थे धनुष को देखते हुए। कन्हैया ने कहा दाऊ दादा देखो कैसो प्यारो धनुष है, अगर आपकी आज्ञा हो तो लचकाए दो। हाँ लाला। लचकाए दो? हाँ लाला। तोड़ दो? हाँ लाला। कन्हैया ने एक झटके जैसे ही दिया, सही धनुष के 2 टुकड़े हो गए। धनुर्भंज खम रोदसी 2 टुकड़े हुए। सारे सैनिक मारने दौड़े। कन्हैया ने वो ठुकाई मचाई कि सब के सब भाग खड़े हुए। भागो भागो, पूतना को मारने वालों आएगा। कुवलया पेड़ हाथी खड़ा था। महावत ने कन्हैया की ओर बढ़ाया। भगवान ने कहा अरे महावत हाथी को आगे बढ़ाओ, नहीं तो नयाम यम साधनम
तुम्हें यमपुरी पहुंचा देंगे। जैसे हाथी को कन्हैया की ओर बढ़ाया, सोई कन्हैया नीचे घुसे और तुरंत दोनों दांतों को पकड़े, एक झटका दिया, दोनों दांत उखड़ गए। एक दांत खींच करके मारा, सोई कुबलिया पीड़ हाथी गोविंदाय नमो नमः। चाणूर मुष्टिक पहुंच गए। बालको चलो मुझसे कुश्ती लड़ो। कन्हैया ने कहा तुमने शर्म बीज खाई का? ठीक क्यों? हम छोटे छोटे बालक, तुम संड मुसंड। चाणूर ने कहा अच्छा, 10,000 हाथियों के बल को रखने वाले कुवलिया पेड़ हाथी को मार दिया, अभी बालक ही हो? न बालस्तम न किशोरस्तम बलस्य परिणाम बरहा। न तुम बालक हो न किशोर, बलशालियों में श्रेष्ठ हो। चलो उससे कुश्ती लड़ो। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तो दिखाई दे पूतना वाले हाथ। कन्हैया भिड़ गए चाणूर से, मुष्टिक से। बलदाऊ जी आप तो दोनों भाई पानी चाहिए पानी, जंगा से जंगा भिड़ाते जा रहे, पानी से पानी भिड़ाते जा रहे, भिड़ाते 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 सोचा कब तक भिड़ाएंगे। एक मुक्का खींच करके मारा, सोई चाणूर गोविंदा। मुष्टिक भागना प्रारंभ किया, सोई बलदाऊ जी ने एक मुक्का खींच करके दिया, मुष्टिक भी गोविंदा है। कंस ने कहा नंद और वसुदेव को पकड़ करके जेल खाने में डाल दो। श्री कृष्ण और बलराम को मार डालो। कन्हैया ने कहा मामा जी अब हम आए गए हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता ना है। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया चल मोते कुश्ती लड़। कन्हैया ने कहा ना भैया, जीते जिताए पर पानी फिर जाए। अच्छा तो चलो लंबी कूद है जाए। हाँ हाँ लंबी कूद। कन्हैया ने एक छलांग मारी, सीधे मामा जी के सिंहासन पर। मामा जी के केस पकड़े, यूं देखो यूं पकड़ करके घसीटना प्रारंभ किया। प्रग्रह्य केसे सुचलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचा। एक बात आपसे बतावे, ओरिजिनल बात। जब जब माताओं के केस पकड़े गए तब तब भगवान का अवतार हुआ है। वेदवती का केस रावण ने पकड़ा तो भगवान का रामावतार हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? द्रौपदी का केस दुशासन ने पकड़ा तो भगवान का वस्त्रावतार हुआ। देवकी का केस कंस ने पकड़ा तो भगवान का कृष्णावतार हुआ। अब आजकल हमारी माताएं केस रखती ही नहीं तो अवतार कहां से होगा? जब पहले ही कटा देती है तो अवतार कहां से हो सकता है? अरे भाई साहब, पहले तो केवल इधर भर कटते थे, आजकल तो इधर भी कटना शुरू हो गया। मामला बड़ा गड़बड़ है। भगवान ने घसीटते घसीटते एक मुक्का खींच करके मारा, सोई गोविंदाय नमो नमः। कंस मर्दन भगवान की जय हो। कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। 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 आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।